पूरा शरीर लाल वज्र से घिरा हुआ था, जो बैल दानव राजा की तीक्ष्ण नसों को उत्तेजित कर रहा था, मानो उसे हजारों टुकड़ों में काट दिया गया हो। चाकू। बैल दानव राजा ने अपनी पिछली दाढ़ों को भींच लिया और चुप रहा, बलपूर्वक इस भयानक प्रतिरोध का विरोध किया। आक्रमण करना। यद्यपि वह इस घटना से घायल हो गया था, फिर भी उसका हृदय ठंडा हो गया, क्योंकि गठन सक्रिय हो गया है। यहाँ तक कि उसका शरीर भी, जो कई बार कठोर हो चुका है। कई बार इस गठन में मारे जाने का खतरा होता है। उसे विश्वास नहीं था कि लू यू इसे बेहतर तरीके से संभाल सकता है। उससे भी ज्यादा, क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि बैल दानव राजा ने सक्रिय किया। गठन। निश्चित रूप से इस स्तर के क्रूर जानवरों का कोई सरल अस्तित्व नहीं है। उन सभी के पास अपने स्वयं के ट्रम्प कार्ड और योजनाएं हैं। संरचना के कारण होने वाले उतार चढ़ाव ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और वे सभी ऊपर की ओर देखने लगे। उसी समय कुयुन पर्वत की भी खोज की गई। लू यू ने स्थिति को पलट दिया था और बैल दानव राजा को कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। अब तक लू यू गठन में फंस गया था। बैल दानव राजा। ये कहा जा सकता है कि युद्ध की स्थिति तेजी से बदल रही थी। उनके बीच परिणाम अप्रत्याशित होता जाता है। ड्रैगन राजा और अन्य क्रूर जानवरों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उनके चेहरे पर भय के भाव के साथ वे कुयुन पर्वत की ओर देखने लगे। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हरे पहाड़ों और हरे पानी की उस भूमि पर कोई संरचना बनेगी। इसके अलावा गठन द्वारा उत्सर्जित कई तरंग। उनके दिलों में तीव्र भय पैदा हो गया। दूर से देखने मात्र से ही उनके सिर में झुनझुनी होने लगती थी, मानो उनकी चेतना लालिमा में खींच ली जाएगी और नष्ट हो जाएगी। आकाश में गड़गड़ाहट। कुछ क्रूर जानवर, जिनकी दृष्टि बहुत तेज थी, पृथ्वी के किनारे पर होने वाले अस्त व्यस्त उतार चढ़ाव को देख सकते थे। गठन और सभी विवरण स्पष्ट रूप से देखें। बैल दानव राजा ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह लाल गड़गड़ाहट से निपट नहीं सका। उनके भाव अचानक अधिक गंभीर हो गए और वे डर के मारे सिद्धांत से पीछे हटते रहे। प्रभावित होने का। आखिरकार बैल दानव राजा इस स्तर के क्रूर जानवरों में सर्वश्रेष्ठ है। सच्चे रक्त वाले प्राणी को उसी स्तर पर अजेय माना जाता था, लेकिन फिर भी वह लाल वज्र से घायल हो गया था। उस संरचना की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। फिर उनकी निगाहों के सामने पूरे कुयुन पर्वत में कंपन तेज हो गया और बनी संरचना टिमटिमाने लगी। अधिक जटिल और रहस्यमय होता जा रहा है। लाल गड़गड़ाहट भी शीघ्र ही आकाश में संघनित हो गई, जिससे एक बड़ा लाल अग्निमय बादल बन गया। लू यू और बैल दानव राजा की ओर गिरते हुए प्रत्येक वज्र पहाड़ जितना मोटा था, शून्य को पूरी तरह से फाड़कर अलग कर दिया। इसके साथ ही उनकी जिज्ञासु आंखें और चेतना भी समाप्त हो गई, मानो वे अराजकता में शामिल हों। कुछ क्रूर जानवर जो बुराई में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी अपनी आध्यात्मिक चेतना को मुक्त कर देते थे। अन्वेषण करें, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, वे अराजक उतार चढ़ाव से तुरंत नष्ट हो गए। गठन से निकलने वाला। उनकी चेतना घायल हो गई थी, इसलिए उन्होंने अनिच्छा से अपनी चेतना को रोका और एक निश्चित दूरी तक पीछे हट गए। एक ही समय पर कुयुन पर्वत की चोटी पर संरचनाओं की घनी सरनी को देखते हुए ग्रीन ऑक्स किंग, जिसे लिटिल व्हाइट फॉक्स और द्वारा दबा दिया गया था, कुछ लोग अचानक जोर से हंसने लगे। उस संरचना को बैल दानव राजा द्वारा एक तुरुप का पत्ता माना जाता था और लू निश्चित रूप से इसका लाभ उठाने में असमर्थ होगा। अब जबकि लू यू मरने वाला था, जियो बाईहू और अन्य भी टूटने के कगार पर थे। लू यू अब नदी पार करने वाला एक मिट्टी का बुद्ध है, वह खुद को नहीं बचा सकता। तुम कब तक टिके रहोगे? लिटिल व्हाइट फॉक्स और अन्य लोगों द्वारा किए गए पिछले हमले में उन्होंने उनका सीधे सामना करने का विकल्प नहीं चुना था, लेकिन इसके बजाय वे कछुए की तरह डर गए और अपना बचाव करने लगे। हालांकि वे कुछ हद तक कायर थे। ग्रीन ऑक्स किंग की धारणा के अनुसार उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गुप्त तकनीकें उस बिंदु तक पहुंच गई थी जहां वे थे। थका हुआ, सांस कमजोर हो रही है और शरीर में बह रही आध्यात्मिक ऊर्जा बाढ़ की तरह लगातार शरीर से बाहर निकल रही है।
छोटी सफेद लोमड़ी और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में शक्तिहीनता और निराशा के निशान देखे। उन्होंने अपना गुप्त जादू काम कर दिया है। उनकी सबसे शक्तिशाली विधियां छिपी नहीं थीं और वे अधिक से अधिक नीले बैल राजा को केवल घायल कर सकते थे, उसे मार नहीं सकते थे। हरा बैल राजा उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। यदि ये गुप्त तकनीक समाप्त होने के बाद भी जारी रहा, हमारी हालत और भी खराब होती जाएगी। पहले तुम पीछे हटो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। छोटी सफेद लोमड़ी संदेश भेजती है। सुनहरा बंदर और अग्नि पक्षी। अब भगवान को बैल द्वारा रोका जा रहा है। दानव राजा, वे केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। नष्ट हो जाने के बजाय ग्रीन ऑक्स किंग द्वारा और यहाँ मरना, ये बेहतर है। अपनी ताकत को बचाए रखने के लिए पहले पीछे हटें। बिना किसी अपवाद के वे सभी मानते थे कि लू यू संरचना को तोड़ सकता है, बिल्ड डेमन किंग को मार सकता है और विजयी होकर वापस आ सकता है। जब तक लू यू गठन से बाहर नहीं निकल जाएगा, तब तक ब्लू ऑक्स किंग बंदर के लिए कोई मौका नहीं होगा। राजा बनो। अग्निपक्षी और सुनहरे बंदर ने अपना सिर हिलाया, बिना जाने का इरादा किए। छोटी सफेद लोमड़ी की हालत और भी खराब हो सकती है। उनसे आखिरकार वह बैल दानव राजा की चेतना के खिलाफ अकेले ही लड़ रही है। यद्यपि वह अत्यंत प्रतिभाशाली थी, फिर भी उसने इस कार्य में निश्चित रूप से बहुत समय लगाया। एक बार जब गुप्त तकनीक उल्टी हो जाती है, तो उसकी स्थिति और अधिक गंभीर हो जाएगा। जब वे संदेश प्रेषित कर रहे थे और प्रतिवादों पर चर्चा कर रहे थे, ग्रीन ऑक्स किंग लगता है कुछ नोटिस किया है। विशालकाय बैल की आंखें अचानक भयंकर हो गईं। हमने पहले भी खेलने में बहुत मजा किया है ना? अब हिसाब किताब चुकाने का समय आ गया है। उसकी ठंडी और भावनाहीन आवाज फूट पड़ी। छोटे सफेद लोमड़ी और अन्य लोगों के मन में उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि लिटिल व्हाइट फॉक्स और उसके गुप्त कौशल को आशीर्वाद देने का समय समाप्त हो गया था। वे सभी गुप्त तकनीक के प्रतिकूल प्रभाव को सहन कर रहे हैं और अपनी आभा और शक्ति को स्थिर कर रहे हैं। चोटें, हालांकि भले ही वे इसे बचाना चाहते हों, लेकिन उनका आभामंडल गिर गया है और सुस्त हो गया है। पफ, हरे बैल राजा की आवाज सुनाई देने के बाद तीनों खूंखार जानवरों के हाव भाव अचानक बदल गए। पीला पड़ गया। छोटी सफेद लोमड़ी ने मुंह भर खून थूक दिया और अपने बर्फ जैसे सफेद बालों को लाल रंग से रंग लिया। इससे पहले वे ग्रीन ऑक्स किंग के खिलाफ मुश्किल से लड़ने के लिए गुप्त तकनीकों पर निर्भर थे। अब इस अवस्था में हरे बैल राजा का प्रतिद्वंद्वी होना और भी असंभव है। ये देखकर कि छोटी सफेद लोमड़ी घायल हो गई है, सुनहरे बंदर और अग्नि पक्षी को भी आंतरिक पीड़ा हुई। चोटें, ग्रीन ऑक्स किंग सीधे रक्षा से बदल गया। अपराध और बैंगनी ऊर्जा जो उसने अपने शरीर के चारों ओर इकट्ठा की थी, एक विशाल बुलबुले की तरह फैल गई। 3 क्रूर पर भारी बमबारी। जानवरों, शक्तिशाली आघात तरंग और संक्षारक प्रकृति। बैंगनी ऊर्जा के कारण उनकी छाती का एक बड़ा हिस्सा जंग खा गया। उनके शरीर अब और टिक नहीं पाए और पीछे की ओर उड़कर जमीन पर गिर पड़े। तीनों खूंखार जानवर गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रीन बुल किंग और उसके अधीन क्रूर जानवरों द्वारा, जो मूल रूप से कम थे। आभा तुरंत खुश हो गई। आखिरकार जब लू यू को बुल डेमन किंग के गठन द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, तो जियो बायहू और अन्य तियानायु संप्रदाय का मुख्य आधार थे। एक बार वे गिर गए, तो वे क्रूर जानवरों के बीच इस अभूतपूर्व बड़े पैमाने की लड़ाई के अंतिम विजेता होंगे। यद्यपि उनके आधार पर क्रूर जानवरों की मात्रा और गुणवत्ता की तुलना तियान से नहीं की जा सकती है। यू संप्रदाय, लेकिन जब तक हरा बैल राजा या बैल दानव राजा के पास समय बचा है, वे क्रूर जानवर जो भी स्तर तक नहीं पहुँचे हैं, वास्तव में केवल उन्हें एक असंगठित समूह माना जाएगा और वे उनके लिए कोई खतरा नहीं बन सकते। जबकि हरे बैल राजा के अधीन क्रूर जानवर सामूहिक रूप से जयकार कर रहे थे। लू यू द्वारा यहाँ लाया गया तियानायु संप्रदाय तुरंत छोटे सफेद लोमड़ी और दूसरों को देखा। यद्यपि वे सभी गंभीर रूप से घायल थे,
फिर भी उन्होंने लू यू और उनके 3 नेताओं की पहचान कर ली थी। तो उनसी स्तर के क्रूर जानवरों के नेतृत्व में तियानयु संप्रदाय के क्रूर जानवर फिर एक के बाद एक लोग संपर्क में आए और कोशिश करने लगे। अपने शत्रुओं को अपने बीच में शरण दो। विज्ञापन अपनी क्षमताओं को अधिक मत आंकिए। जब सी स्तर या उससे भी निचले स्तर के खूंखार जानवरों ने उस छोटी सफ़ेद लोमड़ी को घेर लिया तो वह जमीन पर गिर पड़ी। हरा बैल राजा, जो अधिकाधिक अहंकारी होता जा रहा था, ने उनकी ओर ठंडी निगाह से देखा। ये 3 क्रूर जानवर पहले से ही अपनी ताकत के अंत में हैं, और ये क्रूर जानवर जो 20 स्तर तक नहीं पहुँचे हैं, उनके मरने की संभावना और भी कम है। उनके विरोधी बने। उन्होंने उन्हें इस तरह घेर लिया, लेकिन वे व्यर्थ ही मरने की कोशिश कर रहे थे। भूल जाओ, चूंकि तुम सब आ गए हो, मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा। हरे बैल राजा के सींगों पर रून चमक उठे। रहस्यमयी रून 2 तीखे होम्स के सामने से उछले और फिर उल्काओं की तरह पूरे जंगल में गिरे। आकाश में फायरबर्ड हुआंग और अन्य की ओर। प्रत्येक रून 1000 रून जितना भारी लग रहा था। पत्थर अपने साथ तेज हवा की आवाज लेकर आए। दबाव के कारण शून्य चरमरा उठा और धरती तेजी से धंस गई और उसमें दरारें पड़ गईं। फायरबर्ड और अन्य को घेरे हुए क्रूर जानवरों के दिलों में खतरे की प्रबल भावना महसूस हुई। एक क्षण के लिए उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा पागलों की तरह ऊपर की ओर बढ़ी, जिससे उनके सिर के ऊपर एक मोटी प्रकाश ढाल बन गई और विभिन्न आध्यात्मिक प्रकाश एक जाल की तरह घने होकर आपस में गुंथ गए। इस घातक आघात का प्रतिरोध करने का प्रयास करें। हालांकि उनकी ताकत ब्लू ऑक्स किंग से पूरी तरह अतुलनीय है। उन रूनों के गिरने के बाद उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा संघनित प्रकाश कवच समाप्त हो गया। वे एक सांस भी नहीं ले पाए थे कि रून ने उन्हें छेद दिया और उनकी अखंड शक्ति के साथ उनके सिर के ऊपर से गुजर गए। ऊपर लटकी हुई तेज तलवार की तरह यह उन सभी को एक ही क्षण में मार डालेगी। इस समय हरे बैल राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब अग्नि पक्षी जैसे सभी 20 स्तर के क्रूर जानवरों का सफाया हो गया, तब से तियानयु संप्रदाय उसका हो गया। आखिरकार बुल डेमन किंग और लू यू उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां वे मौत से लड़ रहे हैं। बुल डेमन किंग की शक्ति और रहस्य के साथ वह विश्वास नहीं करता कि लू यू कर सकता है जीवित बचना। लू यू के बिना वो निश्चित रूप से एक व्यक्ति से कमतर और 10,000 लोगों से बेहतर होता। यदि बाद में अवसर मिला तो बैल दानव राजा को बदल दिया जाएगा। आप निश्चित रूप से इस दुनिया का केंद्र बन सकते हैं। इसकी कल्पना मात्र से ही वह अधीर हो गया। ड्रैगन राजा और अन्य क्रूर जानवर इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें अच्छी तरह याद था कि जब बुल डेमन किंग ने ब्लैक फेदर कोंडोर को पकड़ लिया था और 4 अन्य क्रूर जानवरों के बावजूद कोई भी पक्ष ग्रीन ऑक्स किंग को नाराज नहीं करना चाहता था। उन्होंने बस जुवान यू शेनइंग और अन्य को गुप्त रूप से कैद कर लिया और उन्हें मारने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब उसने इतने सारे लोगों के साथ इतना क्रूर होने का साहस किया। तियानयु संप्रदाय के क्रूर जानवर। उसने लू यू को कोई सम्मान नहीं दिया और उसके शब्द और कार्य अत्यंत अहंकारी थे। ऐसा लगता है कि जब लू यू की मृत्यु हुई तो उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि लू यू उससे बदला लेगा अगर वह मर गया। बच जाना। यद्यपि हरा बैल राजा अधिकाधिक पागल होता जा रहा है, फिर भी उसके पास अपनी ताकत के साथ अहंकारी होने की पूंजी है। एक बार जब फायरबर्ड और उसके 3 20 स्तर के क्रूर जानवर मारे गए, भले ही लू यू बच जाए, वह अकेले जीवित रहने में असमर्थ होगा। ग्रीन बुल किंग निर्णायक है। उन्होंने खूब बातचीत की और धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि हरे बैल राजा ने क्या किया था। कई खूंखार जानवरों के संरक्षण में छोटी सफ़ेद लोमड़ी और अन्य लोग जमीन पर गिर पड़े। वे हिलने में असमर्थ हैं और उनके शरीर में क्रोध के कारण हत्या का इरादा उमड़ रहा है। लेकिन उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। वे मर चुके थे और वे कार्रवाई करने में असमर्थ थे। उस महत्वपूर्ण क्षण में लू यू का चित्र उनके मन में उभरा। यहाँ आने से पहले लू यू ने उन्हें आत्मरक्षा के लिए एक सांस्कृतिक अवशेष दिया था। इससे पहले उन्हें ऐसा नहीं लगा कि इस लड़ाई में प्रभु द्वारा दिए गए अंतिम तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है।
लेकिन हरे बैल राजा की ताकत उनकी कल्पना से परे थी, और अब वे केवल लू यू द्वारा पुरस्कृत सांस्कृतिक अवशेषों पर भरोसा कर सकते थे। ये सांस्कृतिक अवशेष उनके लिए आखिरी मौका है, अन्यथा वे हरे बैल राजा के हमले को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। यह एक लंबी कहानी है, वास्तव में रून्स के गिरने से छोटे सफेद लोमड़ी को सितारे और अन्य लोगों ने सर्वसम्मति से सांस्कृतिक अवशेषों को सक्रिय करने का निर्णय लिया। समय बीत गया, लेकिन एक सांस बीत गई। हरे बैल राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट एक खिलते हुए गुलदाउदी की तरह थी, मानो उसने देखा हो इन सभी खूंखार जानवरों की दुखद मौत। लेकिन यह मुस्कुराहट जल्द ही स्थायी हो गई, क्योंकि हरे बैल राजा ने देखा कि प्रत्येक अग्निपक्षी से प्रकाश की एक धारा निकल रही थी। उसने जो रून उल्का सक्रिय किया था वह ऐसा प्रतीत हो रहा था लोहे की प्लेट पर बम गिरा, जिससे भयंकर ध्वनि हुई। जहां दोनों टकराए वहां असंख्य महीन चिंगारियां उड़ी, फिर वे सभी रून नष्ट हो गए। अनेक क्रूर जानवरों के सिरों पर लटकी हुई घातक आभा बिना किसी चेतावनी के तुरंत ही समाप्त हो गई। पता लगाना। उन्होंने जल्दी से ऊपर देखा और फायरबर्ड्स द्वारा उत्सर्जित अद्वितीय प्रकाश को देखा। रूनों को हराने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना मूल स्वरूप प्रकट किया। प्रकाश की वास्तविक प्रकृति को देखने के बाद हरा बैल राजा और भी अधिक चकित हो गया, क्योंकि प्रकाश के विलुप्त होने के बाद वहां वास्तव में 3 पीले रंग की पेंटिंग और सुलेख थे। जब उसने इसे ध्यान से महसूस किया तो वह और अधिक आश्वस्त हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि यह काले और सफ़ेद स्याही से लिखी गई सुलेख और पेंटिंग थी। उन्हें स्वयं सांस्कृतिक अवशेषों, सुलेख और चित्रकला में कोई रुचि नहीं है, तथा वे इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। अगर लू यू ने ये स्पष्ट नहीं किया होता कि वह बहुत यदि उसे सांस्कृतिक अवशेषों में रुचि होती तो वह मानव सांस्कृतिक अवशेष को भी नहीं पहचान पाता। सौभाग्यवश इन 3 सांस्कृतिक अवशेषों ने वास्तव में उन्हें एक परिचित सी अनुभूति दी। ध्यान से सोचने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये 3 सांस्कृतिक अवशेष उसके द्वारा ही एकत्र किए गए थे और लू यू को दिया गया, लेकिन वह इसे देने से पहले इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो सकता है कि लू यू के लिए ये वह नहीं था जो अब है। उस समय ये सिर्फ एक बेकार कागज का टुकड़ा था, लेकिन अब जैसे ही 3 सुलेख और चित्रकला स्क्रॉल का प्रकाश विलुप्त हो गया, सुलेख और चित्रकला में ऐसा प्रतीत होता है कि खुफिया जानकारी के अनुसार ये धीरे धीरे मध्य हवा में फैल रहे थे। अंदर बंद शक्ति अकल्पनीय गति से मुक्त हो रही है तथा पानी की लहरों की तरह अराजक उतार चढ़ाव पैदा कर रही है। किंगनियो राजा कानी और भी सुस्त हो गया। मेरा दिल सदमे से भर गया। लू यू ने ये कैसे किया? इन साधारण चित्रों और सुलेखों में इतने शक्तिशाली आभा उतार क्यों थे? यहाँ तक कि उन्हें भी लगा कि बहुत धड़कने वाला लिटिल व्हाइट फॉक्स और अन्य लोग भी तीनों चित्रों और सुलेखन को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। हालांकि उन्हें पहले ही यह एहसास हो गया था कि ये सुलेख और पेंटिंग सरल नहीं थी और इनमें शक्तिशाली आभा थी, लेकिन सांस्कृतिक अवशेष वास्तव में चमकते हैं, विशेष रूप से ग्रीन ऑक्स किंग के हमले का विरोध करने के बाद। जितना अधिक वे आश्चर्यचकित होते गए, उतना ही अधिक उन्हें यह महसूस होने लगा कि प्रभु अथाह हैं। न केवल उन चीजों को कचरा कहा जा सकता है जैसे सांस्कृतिक अवशेषों को खजाने में बदला जा सकता है, उन्हें रहस्यमय और शक्तिशाली भी बनाया जा सकता है। आध्यात्मिक हथियार। और उसे नीले बैल राजा की असली ताकत का पहले से ही अंदाजा हो गया होगा और उसने अपने लिए पहले से ही सारी तैयारियां कर ली होंगी। यह क्या है? मैंने सही पढ़ा। सिर्फ 3 सुलेख और चित्रकला के साथ आप ग्रीन ऑक्स किंग के हमले का विरोध करने में सक्षम थे। ड्रैगन राजा, भयंकर बाघ राजा और अन्य क्रूर जानवर भी दंग रह गए थे। उन्होंने सोचा था कि लिटिल व्हाइट फॉक्स और अन्य लोग विभिन्न तुरुप के पत्ते लेकर आ सकते हैं, लेकिन लेखन, सुलेख और चित्रकला को हटाना उनकी उम्मीदों से कहीं परे था। आखिरकार वे सांस्कृतिक अवशेष हमेशा से ही आकर्षक और कम उपयोगी, लेकिन अब यह उनके हाथों में चाले खेलने जैसा है। आखिरकार हरे बैल राजा की ताकत सभी के लिए स्पष्ट थी और यह भयानक रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन अब न केवल 3 सांस्कृतिक अवशेषों द्वारा
हमलों को रोका गया, बल्कि सांस्कृतिक अवशेषों की उपस्थिति से ऐसा प्रतीत हुआ कि वे जवाबी हमला करने जा रहे थे। विज्ञापन। देखो, सुलेख और चित्रकला में लड़ाई शुरू हो गई है। पीछे अचानक कई क्रूर जानवर आश्चर्य से चिल्ला उठे और अधिक गंभीर भाव से कुयुन पर्वत की ओर देखने लगे, और बहुत से मनुष्य भी उस खतरे को घूरते रहे। सुलेख और अजीब भावों वाली पेंटिंग। उन्होंने एक नज़र में लेंटिंग संग्रह की प्रस्तावना और 2 अन्य परिदृश्यों को पहचान लिया। पेंटिंग्स। इन चित्रों और सुलेखों में इतनी शक्तिशाली शक्ति कैसे हो सकती है? वास्तव में क्या चल रहा है? कई टेरेंस को लगता है कि उनके सीपीयू जलने वाले हैं। जहां तक उन मनुष्यों का प्रश्न है जो आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चल पड़े हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के कारण हो सकता है कि लंबे इतिहास वाले सांस्कृतिक अवशेष नष्ट हो गए हैं। धीरे धीरे जीवित हो जाओ। आखिरकार आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनर्जीवित होने के बाद ब्लू में हर पौधा, पेड़ और लगभग हर प्राणी पुनर्जीवित हो गया। सितारा बदल गया था। यद्यपि सांस्कृतिक अवशेष मृत वस्तुएं हैं, फिर भी वे विभिन्न रहस्यमय परिवर्तनों से गुजरने में असमर्थ नहीं हो सकते। उसी समय हरे बैल राजा के अधीन क्रूर जानवर भी कुयुन पर्वत पर दिखाई देने वाली अजीब घटनाओं को आश्चर्य से देख रहे थे, और उनके चेहरों पर मुस्कान बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। अप्रत्याशित रूप से सबसे महत्वपूर्ण क्षण में लिटिल व्हाइट फॉक्स और अन्य के पास वास्तव में तुरुप के पत्ते और चालें थीं। उनकी निगाहों के सामने लेंटिंग संग्रह की प्रस्तावना के शब्द तैर गए, मानो वे थे बहते पानी का एक रहस्यमय भ्रम पैदा कर रहा है। ग्रीन ऑक्स किंग ने कुछ देर तक जांच नहीं की और वह जल्दी ही उसमें डूब गया। उसे सिर्फ यही महसूस हुआ कि वह कविता और शायरी की आवाज़ों से घिरा हुआ है। उसके कानों तक पहुंचने वाली हर आवाज़ उसे चौंका देती थी। वह वहां अचंभित खड़ा था, मानो वह नशे में हो। अन्य 2 परिदृश्य चित्रों में भी इस समय की विभिन्न विचित्र घटनाएं दर्शाई गई थीं। काली स्याही स्क्रॉल की सतह से बाहर निकलती है, जैसे कि दुनिया भर में पहाड़ तेजी से निकल रहे हों। ग्रीन ऑक्स किंग के नए छात्र को भ्रम में खींच लिया गया है और उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। समय। काली स्याही की परतें लुढ़क कर ग्रीन ऑक्स किंग पर गिरी। ग्रीन ऑक्स किंग की छाती तुरंत दब गई और सिकुड़ गई। पसलियां चटकती रहीं और मजबूत मांसपेशियां बलपूर्वक दब गईं, जिससे उसका शरीर ऐंठने लगा। सहज रूप से ये 2 दुनियाओं के बीच में फंसने जैसा है। इस तरह का दबाव बस कुछ ऐसा नहीं है जो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। ग्रीन ऑक्स किंग सहन कर सकता है। भौतिक शरीर धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, भले ही हरे बैल राजा की चेतना भ्रम में प्रवेश कर गई है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के वाहक और आधार के रूप में भौतिक शरीर शीघ्र ही नष्ट हो गया। प्रभावित। तभी वह बड़ी मुश्किल से अपनी नींद से जागा। राज्य। जैसे ही वह जागा, उसके शरीर में जमा विभिन्न चोटों और टूटी हड्डियों का दर्द उसकी ओर बढ़ गया, जिसने उसे लगभग पूरी तरह से जकड़ लिया। उसके शरीर की सभी मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़कने लगीं, जो उसके शरीर को कुचल रही स्याही की ऊर्जा को दूर भगाने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि उनका लगभग क्षत-विक्षत शरीर किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाने में असमर्थ था। यहाँ तक कि अगर वह अपना सिर उठाने जैसी कोई साधारण क्रिया भी करना चाहता तो वह ऐसा नहीं कर पाता, मानो उसने ऐसा किया हो। वनस्पति अवस्था में आ जाना। अन्य क्रूर जानवरों को इसका अनुभव नहीं हुआ। सांस्कृतिक अवशेषों द्वारा हमला किए जाने का खतरा। अभी देखा कि बेहोशी की एक अवधि के बाद ग्रीन बुल किंग का शरीर और सांसें ठीक हो गई थीं। सबसे निचले बिंदु तक दबा दिया गया। शरीर में मौजूद खून और पानी पहाड़ जितनी भारी स्याही से लगभग निचोड़कर बाहर निकल गया था। यह अत्यंत दयनीय एवं दुखद लग रहा था। जब हरे बैल के नीचे खूंखार जानवर राजा ने ये देखा, उनकी आंखें एक एक करके लाल हो गईं, और वे 3 सांस्कृतिक अवशेषों को वापस लाने और हरे बैल राजा को बचाने के लिए मजबूर होना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, झरना बहने लगा। एक और परिदृश्य पेंटिंग वास्तविकता से वास्तविकता की ओर मुड़ती हुई, अज्ञात शून्य से नीचे की ओर बढ़ती हुई। जो खूंखार जानवर आगे की ओर दौड़े, वे नहीं रुके।
काले और सफ़ेद झरने में बह जाने से पहले उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। पानी में डूबे केवल कंकाल बचे। मांस, मछली और चेतना पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। ये देखकर अन्य खूंखार जानवर और मनुष्य स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक उत्सुक हो गए। अवशेष। सांस्कृतिक अवशेषों के प्रकट होने से लेकर ग्रीन ऑक्स किंग को हुई भारी क्षति तक, सांस्कृतिक अवशेषों ने बिना किसी नुकसान के अत्यंत निर्णायक रूप से कार्य किया। फुहरता। ये शक्ति इतनी भयानक है कि इन्हें मारना संभवतः मुर्गे को मारने के समान है। छोटे सफ़ेद लोमड़ी ने हरे बैल राजा के गंभीर रूप से घायल शरीर पर नज़र डाली और तुरंत अपने शरीर में कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा जुटाई। उसके डेंटियन को सील कर दें और लूयू के बाहर आने का इंतजार करें। उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए, ये तय करने से पहले उसे एकांत में रखना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से फायरबर्ड और गोल्डन एप ने भी उस पर अपनी मुहरें लगा दी ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। ग्रीन ऑक्स किंग को मुक्त होने से रोका गया। ये सब करने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी सांस को समायोजित करना शुरू कर दिया और ठीक हो गए। उनकी चोटें। जहाँ तक सुलेख और चित्रकला का प्रश्न है, जिसमें आश्चर्यजनक शक्ति थी, वे राख में बदल गईं। और अंतिम क्षण में जब उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई, तब वे नष्ट हो गए। सुलेख और सांस्कृतिक अवशेषों की चित्रकारी से निकलने वाली शक्ति अद्भुत है, लेकिन वे वास्तविक नहीं हैं। जादुई हथियार। एक बार इसमें निहित शक्ति समाप्त हो जाने पर यह अपनी मूल स्थिति को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा और राख में बदल जाएगा। हरे बैल राजा के पक्ष में युद्ध की स्थिति तय होने के बाद कई क्रूर जानवरों ने पहाड़ की चोटी के स्थान को अधिक गंभीरता से देखा। लूयू, जो उसमें फंस गया था, ने अपने शक्तिशाली शरीर का उपयोग करके समूह के विभिन्न हमलों का प्रतिरोध किया। दूसरी ओर वह इस गिरोह को तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता भी खोज रहा था। वह आसानी से महसूस कर सकता था कि इसकी शक्ति गठन तो बस हिमशैल का सिरा था। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इस संरचना की शक्ति और अधिक भयावह होती जाएगी। यदि आप उस समय यहाँ से भागना चाहें तो मुझे डर है कि कोई रास्ता नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके घर छोड़ देना सबसे सुरक्षित तरीका है। कार्रवाई। हालांकि इस संरचना में उनकी चेतना बहुत सीमित थी और वे पूरी संरचना को देखने में असमर्थ थे। आधा घंटा बीत चुका है और उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। वह संरचना के मूल को खोजने में असमर्थ है। इसके विपरीत वहां अंतहीन गड़गड़ाहट, जहर, आग, बर्फ और अन्य हमले उभर रहे हैं, जैसे कि नरक का दृश्य फिर से बनाया गया हो। गठन। ये हमले बहुत ही भयानक थे और यहाँ तक कि संरचना के बाहर के लोगों ने भी इसकी भयावहता महसूस की। उतार चढ़ाव। उसका चेहरा डरा हुआ था और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक कदम आगे। ब्लू ऑक्स किंग, जिसे सील कर दिया गया था, एक बार उसके दिल में फिर से उम्मीद जगी। आखिरकार, हालांकि उसे भारी क्षति हुई, फिर भी उसे पकड़ लिया गया। लेकिन जब तक बुल डेमन किंग लूयू को मार देता है या गठन लूयू को मिटा देता है, फिर परिणाम में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि कौन जीतेगा। बूम। संरचना में गड़गड़ाहट हुई और हरे बैल राजा ने मन ही मन अपने दिल में प्रार्थना की, मानो वह गठन से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और अधिक भयंकर हमले होने लगे। लूयू अभी भी अपनी मजबूत शारीरिक शक्ति के साथ विरोध कर सकता था। शुरुआत में शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलन बना रहता है, लेकिन कुछ ही सांसों के बाद गड़गड़ाहट और आकाश की आग, जो पहले से ही बैंगनी अर्थ के साथ चमक रही थी, एक ही समय में दुनिया में आ गई। लूयू पृथ्वी को सक्रिय करने जैसे अपने कौशल के बावजूद ऐसी लगातार आपदाओं को सहन नहीं कर सका। सुनहरा यूयू काला हो गया और उसकी त्वचा की सतह अवशिष्ट चापों से ढक गई। इस समय बैल दानव राजा की ओर देखते हुए, उसकी स्थिति लूयू से बहुत बेहतर है। उन्होंने इस संरचना का अनगिनत बार उपयोग किया था और इसकी कुछ कमजोरियों को जानते थे, जिन्हें वे दूर कर सकते थे। आसानी से बचें और लंबे समय तक इस तरह के हमले को सहने के बाद उसने कुछ प्रतिरोध विकसित कर लिया है, लेकिन कुल मिलाकर वे अपमानित और शर्मिंदा थे।
आधा घंटा हो गया है। उसे तो वहीं मर जाना चाहिए था। बैल दानव राजा ने एक गहरी सांस ली, देखा वह स्थान जहां लू यू पहले था, और अपने आप से बुदबुदाया, एक मुस्कान के साथ जो ऐसा लग रहा था जैसे वह एक आपदा से बच रहा था। बैल दानव राजा के लिए इस गठन की शक्ति काफी भयानक है। भले ही उसने पहले कई बार इस गठन की बमबारी का अनुभव किया हो, लेकिन वह अभी भी इसे सहन करने में असमर्थ है। अब वह आधे घंटे तक इस फॉर्मेशन में बने रह सकते हैं, जिसे ऐसी सीमा कहा जा सकता है जिस तक वह पहले कभी नहीं पहुंचे थे। इतने लंबे फॉर्मेशन हमले के तहत एस लेवल के क्रूर जानवर भी घायल हो जाएंगे। आखिरकार उसकी पीली चेहरे वाली महिला एक एस लेवल है। अद्वितीय जानवर, अत्यंत भयानक। लू यू लगभग मारा जा चुका है। भले ही वह अभी भी जीवित हो, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल होना चाहिए। जब समय आए तो बस गठन छोड़ दो और उसे घातक झटका दो। वह कभी भी इस तरह की पीड़ा का अनुभव नहीं करना चाहता था। फिर से गठन। तुरंत ही उसकी चक्की के पत्थर के आकार की आंखों में एक काली रोशनी चमक उठी, जिससे उसके सामने की संरचना काली हो गई। इससे वह संरचना को स्पष्ट रूप से देख सका और लू यू को अपने से अधिक दूर नहीं देख सका। ये दृश्य देखकर उसके मांसल गालों में हल्की सी हलचल हुई, क्योंकि लू यू न केवल अभी भी जीवित है, जब गठन धीरे धीरे अधिक में बदल जाता है। भयावह दूसरा रूप। ऐसा लगता है कि उनके पास अभी भी इससे निपटने के साधन मौजूद हैं, तथा उनकी छवि में लगातार सुधार हो रहा है। अरे वाह, वह इतना अद्भुत क्यों है? अरे वाह! बैल दानव राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपनी मां को श्राप दे दिया। वह अपने मार्ग पर टिके रहने के लिए संघर्ष करता रहा। गठन और गंभीर रूप से घायल हो गया था। दूसरी ओर लू यू को केवल कुछ सती चोटें ही लगी थीं और वह अभी भी जीवित था। और ठीक है, मैंने जो कुछ भी पहले किया वह एक जोकर की तरह था। क्रोधित बैल दानव राजा ने अपने दांत दिखाए और शून्य को गुस्से से थप्पड़ मारा, अपनी सांस को निगलने में असमर्थ। लेकिन जब मैं लू यू की अजीब ताकत के बारे में सोचता हूँ, तो पाता हूँ कि जितना अधिक वह लड़ता है, उतना ही अधिक बहादुर बनता है। वह केवल लू यू के साथ आमने सामने की लड़ाई का विचार छोड़ सकता था। अब उसके पास केवल यही संरचना है जो इस स्तर के क्रूर जानवरों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जब तक आप अपने शरीर को चारा के रूप में इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक दूसरे प्रकार का गठन सामने आएगा। तब तक इस स्तर की ताकत निश्चित रूप से अधिक हिंसक गठन का सामना करने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि वो गठन के हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होगा और बिना किसी कारण के मारा जाएगा। किसी भी मैल को छोड़कर। मैंने कब इतना कायर महसूस किया है? बस इसे एक मौका दे दो। कोशिश करना। मेरा भाग्य मेरा है, मैं उससे कैसे तुलना कर सकता हूँ? बहादुर नियू नियू कठिनाइयों से नहीं डरता। भगवान मेरी मदद करें। आकाश की ओर गर्जना करते हुए बैल दानव राजा ने अपना मन बनाया और सीधे संरचना के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा। जैसे जैसे वह गहराई में गया, वह संरचना जिसने कुयुन पर्वत से बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया था, अचानक एक भयानक राक्षस में बदल गई जिसने दुनिया को निगल लिया। यहाँ तक कि कुयुन पर्वत के बाहर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा भी अनियंत्रित रूप से संरचना में एकत्रित हो गई थी। संरचना के केंद्र में एक सुपर भंवर निर्मित किया गया था। जैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी का राजसी समुद्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया, सभी प्रकार की आकाशीय आग, गड़गड़ाहट, जहर, लेजा आदि जो पहले भर गए थे, गठन शीघ्र ही नष्ट हो गया। लू यू, जिसने गैलेक्सी सेरेमनी को सक्रिय कर दिया था, पीछे हटते हुए आक्रमण को देखकर थोड़ा उदास हो गया। इसके बजाय मुझे अचानक अपने दिल में खतरे की तीव्र भावना महसूस हुई। ऐसा लगता है कि इससे भी अधिक भयानक हमला होने वाला है। इस संरचना में और भी भयानक हमले होने चाहिए। लू यू अधिक सतर्क हो गया और फिर इधर उधर देखने लगा। अभी तक आगे। जैसे ही आक्रमणकारी दल एकत्रित हुआ, उसने बैल दानव राजा की आकृति को भी दल से अलग होते देखा। इस समय उसकी सांस कमजोर थी और उसका शरीर स्पष्ट रूप से बहुत घायल हो गया था, लेकिन उसकी मजबूत वसूली क्षमता के साथ
वह बहुत ठीक हो गया था। उसे इस तरह देखकर लू यू को और अधिक यकीन हो गया। ये बैल दानव राजा गठन को नियंत्रित नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, लेकिन गठन की सक्रियता उससे संबंधित होनी चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक अनुमान लगा लिया था कि यह संरचना बैल दानव राजा से निपटने के लिए बनाई गई थी। आखिरकार बैल दानव राजा के यहाँ प्रकट होने के बाद गठन सीधे सक्रिय हो गया था। सक्रियण के बाद हमले का पहला लक्ष्य बुल डेमन किंग है। यद्यपि लू यू संरचनाओं का मास्टर नहीं है, फिर भी उसके पास 9 स्वर्ग आत्मा सभा संरचनाओं की स्थापना करने का अनुभव है। गठन किसी भी समय प्रकट नहीं किया जा सकता है, न ही इस पर हर कोई हमला कर सकता है। बैल दानव राजा को निशाना बनाया गया होगा। कुयुन पर्वत उससे कहीं अधिक जटिल था। सोचा, यहाँ बैल दानव राजा से भी अधिक शक्तिशाली कोई होना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि वह इसे नोटिस नहीं कर सकता है। शायद ये केवल तीसरी आध्यात्मिक ऊर्जा वसूली के बाद ही दिखाई दे सकता है। ऊपर आखिरकार स्वर्ग और पृथ्वी की वर्तमान आध्यात्मिक ऊर्जा 20 स्तर की खेती के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। क्रूर जानवर एक स्तर के क्रूर जानवर के रूप में वह स्वर्ग आत्मा सभा सरनी और आत्मा पत्थरों की मदद से जल्दी से अभ्यास करने में सक्षम था। स्तर ए से ऊपर के शक्तिशाली क्रूर जानवर पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना जीवित रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की कमी के समान होते हैं तथा स्वतंत्रतापूर्वक चलने और हमला करने में असमर्थ होते हैं। इस संरचना का वास्तविक स्वामी होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है, लेकिन शीर्ष। अब हमारी प्राथमिकता बैल दानव राजा को नष्ट करना है ताकि वो कोई और दुर्घटना न कर सके। लू यू ने अपने पंख फड़फड़ाए एक चमकदार रोशनी की तरह और बैल दानव राजा की पीठ पर प्रहार किया। बैल दानव राजा ने पहले ही आभा को नोटिस कर लिया था। लू यू के हमले का पता चला, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और गठन के केंद्र की ओर दौड़ना जारी रखा। ऐसा प्रतीत होता है कि बैल दानव राजा की हरकतों से सेना नाराज हो गई थी और जो आक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा था वह अचानक लहरों में बदल गया। दोबारा हल्की पीली हवा का झोंका सामने से आ रहा है। ये पता नहीं कि यह कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। रिटर्न बैल दानव राजा और लू यू लगभग एक ही समय में तेज हवा से फट गए। जहाँ भी तेज हवा गुजरती है वहाँ हजारों पत्तों की तरह होती है। चाहे वह बैल दानव राजा की कठिन गाय के चमड़े या लू यू के कठोर पंखों के संपर्क में आने पर मजबूत जानवर उसे आसानी से टुकड़ों में फाड़ देंगे। हवा, इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं है। उसके पूरे शरीर में एक दर्द सा उठ रहा था जो उसके दिल को छू गया। बैल दानव राजा ठंडी हवा में सांस लेने और चीखने से खुद को रोक नहीं सका। ये तब तक नहीं था जब तक उसने महसूस नहीं किया। लू यू के शरीर पर कई बारीक घाव थे और उसके चेहरे पर एक क्रूर और ठंडी नजर आ रही थी। ये गठन अपने दूसरे रूप में प्रवेश कर चुका है और तेज हवा चल रही है और भी ज्यादा असाधारण। ये 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों की हड्डियों को गला देने वाली हवा है और यहाँ तक कि जीवित प्राणियों की सबसे कठोर हड्डियाँ भी धूल में उड़ जाएंगी। यहाँ तक कि इस स्तर के क्रूर जानवरों के खिलाफ भी इसकी मारक क्षमता काफी अधिक है, जो इस स्तर से भी अधिक है। इस बार उसने लू यू से लड़ने का मन बना लिया। उसका जीवन मृत्यु तक। आखिरकार जब तक आप गठन नहीं छोड़ते, गठन चलता रहेगा। चाहे अंतिम परिणाम कुछ भी हो, लू यू आज जीवित नहीं बच सकता था। मुख्य बात यह है कि वह लू यू से अधिक समय तक टिक सकता है। लू यू ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत, अपनी शारीरिक शक्ति के साथ गैलेक्सी ग्रांड सेरेमनी को सक्रिय किया। शरीर बैल दानव राजा जैसे सच्चे रक्त प्राणी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन हड्डियों को चीर देने वाली तेज हवा के सामने विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। ये बैल दानव राजा उसके साथ मरने की योजना बना रहा है। लू यू का चेहरा ठंडा हो गया और बर्फ के शंकु संघनित हो गए। वे बाहर निकले और बैल दानव राजा की ओर दौड़े। बैल दानव राजा पर सामने से हमला करने की कोशिश कर रहे थे। हड्डियों को नष्ट करने वाली हवा के साथ वापस आओ और बैल को मार डालो।
दानव राजा। हालांकि हड्डियों को नष्ट करने वाली हवा फैल गई पूरे निर्माण में। जैसे ही बर्फ का शंकु आगे बढ़ा, वह बर्फ की रेत में टकराया और हवा से नीचे गिर गया। ये प्रयास व्यर्थ गया। चलो बूढ़ी गाय की आज्ञा मानकर मर जाएं, ताकि हमें ये कष्ट न सहना पड़े। फिर से शारीरिक दर्द। बैल दानव राजा ने लू यू को देखा, जैसे कि किसी लाश को देख रहा हो। विज्ञापन। बैल दानव राजा के शोर का सामना करते हुए लू यू ने इसे अनदेखा कर दिया। बैल दानव राजा अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है और उसे मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन वह पहुंचने से बहुत दूर था। एक क्षण में उसके शरीर का स्थान हिल गया और एक प्राचीन घंटी जिस पर फूडो म्योयो लिखा हुआ था, गूंज उठी। सूत्र उसके सिर के ऊपर प्रकट हुआ और तूफान में यह फूलकर 100 मीटर का विशालकाय रूप ले लिया। बड़ी घंटी के प्रकट होने के बाद सतह पर मौजूद शास्त्र एक एक करके टिमटिमाने लगे और उसके साथ प्राचीन संस्कृत ध्वनियां भी गूंजने लगीं, जो ठोस सुनहरे कमलों में बदल गईं, जो लू यू के शरीर के चारों ओर लिपट गईं। हड्डी को नष्ट करने वाली हवा बह रही थी जो उस पर गिर गई। स्वर्ण कमल। वहां कोई हवा या लहर नहीं थी, लेकिन स्वर्ण कमल थोड़ा सा फूल गया और कुछ भी नहीं रह गया। फिर लू यू ने बैल दानव राजा को उत्तेजक दृष्टि से देखा। उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के माध्यम से परिवर्तित सांस्कृतिक अवशेषों का भी आशीर्वाद मिला था। तो क्या हुआ अगर यह हड्डियों को नष्ट करने वाली हवा बेहद भयानक थी? इस विशाल घंटे की शक्ति के कारण हड्डियों को नष्ट करने वाली इस स्तर की हवा भी उसे कोई खतरा नहीं पहुंचा सकी। जब लू यू ने उसे देखा तो बैल दानव राजा की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ये किस प्रकार की घड़ी है? हड्डियों को गला देने वाली हवा इस स्तर की प्राकृतिक आपदा को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन क्या यह इसका सामना कर सकती है? यह उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। अगर इस विनाशकारी हवा का कोई असर न होता तो वह कुछ नहीं कर पाता। कल्पना कीजिए कि अब उसे लू यू के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसलिए उसने लू यू को कुछ उन्माद के साथ देखा और डांटा, हड्डी क्षयकारी हवा उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचती हो। वह बात करते करते अचानक हड्डियों को चीरने वाली हवा की ताकत बहुत बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि अभी जो हड्डियों को चीरने वाली हवा चल रही है वह तो बस शुरुआत है। बैल दानव राजा के पास अपने शरीर की रक्षा के लिए कोई आध्यात्मिक हथियार नहीं था, इसलिए वह तुरंत हड्डियों को नष्ट करने वाली हवा से क्षत विक्षत हो गया। पहले से ही फटा हुआ गाय का चमड़ा फट गया, जिससे उसके नीचे का मांस, खून और हड्डियां बाहर आ गईं। जबरन खाल उधेड़े जाने के दर्द से बैल दानव राजा लगभग बेहोश हो गया और उसकी मांसपेशियां अनायास ही ईंट गईं। हालांकि उसका ध्यान अभी भी लू यू पर था। हड्डियों को चीरने वाली हवा की ताकत अभी शुरू ही हुई थी। उसे यकीन नहीं था कि लू यू उस बड़ी घंटी के साथ सुरक्षित रूप से इसका सामना कर सकता है। चरमराहट। अचानक कुछ टूटने जैसी आवाज आई। बैल डेनोन राजा की अभिव्यक्ति बहुत खुश थी, क्योंकि उसने देखा कि लू यू के चारों ओर के सुनहरे कमल के फूल तेज हवा के कारण धीरे धीरे गिर रहे थे। यहाँ तक कि उसके सिर के ऊपर लगी बड़ी घंटी भी बुरी तरह प्रभावित हो गई थी और उसमें दरारें पड़ गई थीं, जिनमें मकड़ी के जाले जैसी मोटी दरारें पड़ गई थीं। इन दरारों के दिखाई देने के बाद बड़ी घड़ी की शक्ति अचानक कम हो गई और पहले से ही ढहने के संकेत मिलने लगे थे। तस्क तस्क तस्क, मैंने सचमुच सोचा था कि एक बड़ी घंटी आपकी जान बचा सकती है। इस समय मेरी पत्नी ने एक बड़ी संरचना स्थापित की, आपकी छोटी सुनहरी चील इसे कैसे रोक सकती है? टूटी हुई घंटी ने बैल दानव राजा को खुश कर दिया, यह महसूस करते हुए कि उसकी दृढ़ता वास्तव में थी। सही, यद्यपि वह बड़ी घंटी बहुत मजबूत है, लेकिन उसका गठन उससे भी अधिक मजबूत है। उसके चिल्लाने की आवाज के बाद एक और अधिक क्रूर तथा हिंसक हड्डी क्षयकारी हवा चली। एक जंगली जानवर की तरह भागते हुए बैल दानव राजा तुरंत दूर जा गिरा। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूटने वाली थीं। उसका शरीर इस तरह विकृत हो गया था मानो वह किसी भी क्षण मांस के ढेर में बदल जाएगा। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। इस प्रभाव के तहत
लू यू की बड़ी घंटी निश्चित रूप से इसका सामना करने में सक्षम नहीं होगी और लू यू की मृत्यु हो जाएगी। स्थान। उसकी आशा भरी निगाहों के सामने हड्डियों को गला देने वाली हवा और भी अधिक हिंसक हो गई थी। वार के बाद स्वर्ण कमल उस पर लगा जो धीरे धीरे लू यू के चारों ओर ढहते हुए इसने तुरंत सुनहरे कमल को अराजक में तोड़ दिया, विनाशकारी बल के साथ सुनहरा प्रकाश और में फैल गया। खालीपन। स्वर्ण कमल के तेजी से पतन के कारण लू यू के सिर के ऊपर बड़ी घड़ी को हिलाया और सतह पर चमकते संस्कृत अक्षर पूर्ण अंधकार के क्षण में मंद पड़ गया। बड़ा घंटा फट गया। बैल दानव राजा अपनी हंसी रोक नहीं सका। बड़ी घंटी की सुरक्षा के बिना कैसे? क्या लू यू अब भी सफल हो सकती है? लेकिन अगले ही पल उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने देखा कि लू यू ने शांति से मांस स्थान को फिर से सक्रिय कर दिया और एक निकाल लिया। कछुए के खोल का टुकड़ा। लू यू की आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार के कारण कछुए के खोल के 8 किनारे अलग हो गए और लू यू को घेर लिया, एक आध्यात्मिक ऊर्जा कवच बना दिया। हड्डियां तोड़ने वाली हवा उस पर गिर रही थी, जैसे कीचड़ की गाय समुद्र में गिर रही हो। कछुए के खोल से लू यू को कोई नुकसान नहीं हो सकता था। बैल दानव राजा का गला ऐसा लग रहा था किसी चीज से उसे चोट लगी और उसकी हंसी अचानक बंद हो गई। कितना अच्छा, उसके पास अभी भी आध्यात्मिक हथियार क्यों है? और यह शक्ति पहले वाली बड़ी घंटी से भी अधिक शक्तिशाली है। यहाँ तक कि हड्डियों को नष्ट करने वाली हवा भी अधिक तीव्र हो गई। भयानक कछुए के खोल को नष्ट करने में असमर्थ था। इस क्षण बैल दानव राजा के दिल में सभी उम्मीदें बेरहमी से नष्ट हो गईं। यह मजबूत हड्डी को नष्ट करने वाली हवा उसकी सहन करने की सीमा थी। यदि वह यहाँ रहना जारी रखता है तो वह संक्षारक हवा से उड़ जाएगा और लू यू को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। और लू यू के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर शायद ये कछुए जैसे शब्द उसका अंतिम तुरुप का पत्ता नहीं है। हो सकता है कि उसके पास अन्य आध्यात्मिक हथियार हों जिनका वह उपयोग कर सके। अभी तक उपयोग नहीं किया है। इस बार बैल दानव राजा का पूर्वाभास निस्संदेह सटीक था। यहाँ आने से पहले लू यू ने आपातकालीन स्थिति के लिए तैयारी करने हेतु कई सांस्कृतिक अवशेषों का चयन किया था, जिन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा के पोषण के तहत पुनर्जीवित किया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे अपने साथ ले जाने के कुछ ही समय बाद मैं इसका उपयोग करने लगूंगा। चाहे वह बड़ी घड़ी हो जिसे उसने पहले निकाला था, या वह कछुए का खोल हो जिसे उसने अब निकाला है। उसके शरीर के स्थान में सैकड़ों या हजारों वस्तुएं एकत्रित हैं। ये गठन वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन लू यू अजेय नहीं है। उसका तुरुप का पत्ता कुछ ऐसा नहीं है जिसकी कल्पना बुल डेमन किंग कर सकता है। भाई, यह एहसास होने के बाद कि लू यू को नीचे नहीं लाया जा सकता, आज बैल दानव राजा ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी उजागर मांसपेशियां उठ गईं और वो लू यू के सामने घुटने टेककर बैठ गया। भाई, मुझे पहले से ही पता है कि मैं गलत था। मैंने पहले भी कई बार आपको नाराज किया है। मैं यहाँ आपको सजा देने आया हूँ। तुम्हें एक तमाचा। ऐसा कहते हुए उसका पिछला अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया और उसने लू यू से दया की भीख मांगी। वह मरना नहीं चाहता। जब तक बिग ब्रदर मेरी जान बख्श देगा, मैं तुरंत बिग ब्रदर को फॉर्मेशन से बाहर निकाल दूंगा। जाने के बाद मैं स्वर्ग की कसम खाकर कहूंगा कि मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानूंगा। अब से मैं केवल बिग ब्रदर के नेतृत्व का अनुसरण करेंगे। वह लू यू को प्रभावित करने की उम्मीद में बात करता रहा। आखिरकार लू यू की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी और ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं को सौंपने का इरादा नहीं रखता था। लू यू की अभिव्यक्ति हमेशा ठंडी रही है और स्वाभाविक रूप से उसका बुल डेमन को जाने देने का कोई इरादा नहीं है। राजा जाओ। खुद को भड़काना तो दूर, उसने खुद को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। मान लीजिए कि एक इस स्तर के क्रूर जानवर के रूप में उसका पूरा मूल्य 100,000 विकास अंक है। लू यू का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। जहां तक छोड़ने के गठन का सवाल है, लू यू को इसकी परवाह नहीं थी। यदि उनके पास मौजूद सांस्कृतिक अवशेष पर्याप्त नहीं है,
तो वे इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन उसके शरीर पर इतने सांस्कृतिक अवशेष हैं कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सभी बाधाओं को तोड़ सकता है। तरीकों का इस्तेमाल करके और बलपूर्वक गठन से बाहर निकल जाना। उसके लिए धमकी देना सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण सपना था। इसके साथ स्वयं, जहां तक शपथबद्ध भाइयों का उल्लेख है, तो लू यू ने उपहास भी उड़ाया। अब उनके पास अधीनस्थों की कोई कमी नहीं है, बल्कि उन्हें 10 लाख कर्मचारियों के साथ इस लेवल पर पदोन्नत किया गया है। विकास बिंदु। इसलिए उसने बहुत ही निर्णायक ढंग से अपना सिर हिलाया और आश्चर्यजनक हत्या का इरादा तुरंत उभर आया। उससे बाहर, अगर मुझे ये पता होता तो मैं ऐसा क्यों करता? अगर तुम मर जाओ तो तुम मेरे लिए ज्यादा मूल्यवान हो। जाहिर